और सिर्फ अच्छाई बता रहे हैं, लड़कों की बुराई कर रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुकून मिलता है। लेकिन कोई भी अगर लॉजिक दे के बात कर रहे हैं, कोई भी सचमुच की इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बात उन्हें हजम नहीं होती। उन्हें लगेगा कि ये लूप होल ढूंढ रहे हैं और फेमिनिज्म के खिलाफ है। ये मन में ये सोचते हैं कि हाँ, इक्वालिटी चाहिए जहाँ पे हमें फ़ायदा मिले, लेकिन इतने भी इक्वालिटी नहीं चाहिए कि अगर लड़की लड़के को थप्पड़ मार दे और लड़का भी उल्टा थप्पड़ मार दे, ऐसी इक्वालिटी हमें नहीं चाहिए। कि अगर कोई भी मूवीज़ जहाँ पे फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं, जहाँ पे फीमेल हीरो हैं, ऐसी मूवीज़ कभी हिट नहीं होती क्योंकि वो फेमिनिज्म के खिलाफ हैं। पर बात वो नहीं है। नमस्कार मित्रों, क्या हाल। बात करेंगे आज फेमिनिज्म के ऊपर। बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक चर्चित विषय हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करें। तुम देखोगे जितने फेसबुक पेजेस हैं, जितने ट्विटर पेजेस हैं, जितने इंस्टा पेजेस हैं जहाँ पर भी फेमिनिज्म को प्रमोट करा जाता है, ऐसे पेजेस को तुम अगर ध्यान से देखोगे तो फिर तुम्हें दिखेगा कि इनका जो पोस्ट है, इनका जो टेक्स्ट है, इनका जो मेन थीम है, कितने हद तक वो वेमेन सेंट्रिक हैं और मेन को कितने हद तक वो दूर रखते हैं। तुम्हें हो सकता है कि रेयरली 1 या 2 पोस्ट मिल जाए जो सचमुच की इक्वालिटी, सचमुच की फेमिनिज्म प्रमोट कर रही हैं। और इनका बस मेन थीम, मेन काम बस यही है कि मेन हेटिंग। उनकी पोस्ट देखोगे, उनकी पेजेस देखोगे, उनकी बातचीत, लॉजिक, हर एक चीज़ों से बस मेन हेटिंग की स्मेल तुम्हें मिलेगी हर एक डायरेक्शन से। और इन सब पेजेस को चलाने वाले लोग होते हैं स्यूडो फेमिनिस्ट। अब स्यूडो फेमिनिस्ट क्या होता है कि जिन्हें ये नहीं मालूम कि फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ रियल फेमिनिज्म। इनके बारे में ना तो कभी पढ़े हैं, ना कभी सुने हैं। बस वो एक बात जानते हैं कि अपने जेंडर को कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे उनसे बेनिफिट लिया जा सकता है, कैसे फ़ायदा लिया जा सकता है और अपने को कैसे ऊपर चढ़ाया जा सकता है। बस ये सब बातें उनको भली भांति पता है। लेकिन सचमुच की जो इक्वालिटी है, सच में जो अधिकार जो हैं, इनके बारे में वो कभी बातचीत नहीं करेंगे। इसलिए देखोगे जितने फ़ोटोज़ वो शेयर करते हैं, जैसे वो बात करते हैं, जैसे कोई भी काम, जिस काम में हम मेन को देखते आए हैं, या फिर कह सकते हैं जिस काम के लिए मेन सुटेबल हैं, ऐसे काम में वो मेन को रिप्लेस करना चाहते हैं और वेमेन को बिठाना चाहते हैं। चाहे वो काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, वेमेन के लिए कितना ही कठिन क्यों ना हो, उस काम में ग्रोथ है या नहीं, इन सब से कुछ भी मतलब नहीं है। बस मेन को उठाओ और वेमेन को एंटर करवाओ, बस यही करना है। उन्हें सिर्फ ये दिखाना है कि वेमेन कैन डू इट। वो कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं, इन सब से कुछ भी मतलब नहीं है। जैसे कि एक पोस्ट, मान लो कि किसी कोई भी लड़की काम कर रही है किसी ऐसी जगह में जो बहुत कठिन काम है, धूप में काम कर रही हैं, फिर बस चला रही हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे फ़ोटोज़ वो बड़े गर्व के साथ पोस्ट करेंगे, पोस्ट करके वो बस छोड़ देंगे और कैप्शन में लिख देंगे कि वुमेन कैन डू इट। बस इतना सा यही काम होता है उनका। आगे वो नहीं देखते कि वो जो लड़की काम कर रही है वो आगे बढ़ पा रही है या नहीं, या फिर उस काम में ग्रोथ है भी या नहीं, अभी वो क्या कर रही है, उन्हें कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नहीं, इन सब से कुछ मतलब नहीं है। बस अपने जेंडर को आगे रखना है। बस एग्जैक्ट ही काम करते आए हैं स्यूडो वाले। और कुछ स्यूडो फेमिनिस्ट वाले फ्रीडम की बात करते हैं और उनके लिए फ्रीडम बस ये है कैसे तुम अपनी न्यूडिटी दिखा सकते हो, कैसे अश्लीलता फैला सकते हो। उनके लिए ये सब करना फ्रीडम की बात है। लेकिन उनके लिए दिक्कत ये भी है कि मेन उन्हें ना देखे ऐसे, मेन इसे एंजॉय ना करे। अगर मेन ऐसा करने लग जाए तो फिर वो भी दिक्कत की बात है। अगर उन्हें ये दिख जाए कि लड़का और लड़की में बड़े अच्छे संबंध हैं, ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती। उन्हें पसंद आता है कि लड़की लड़कों पे ओवर पावर कर रही है, दबा रही है, डोमिनेट हो रही है। ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है। जैसे हर एक वुमेन को मेन को हेट करना चाहिए। जैसे ब्रिटिश और इंडिया में होता है ना कि 2 इंसान बात कर रहे हैं, उनमें से एक इंसान जो ब्रिटिश है और एक इंसान इंडियन है। तो हम इसे देखकर क्या सोचेंगे? जो साधारण जो लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो ये सोचेंगे ना कि ये जो इंडियन है ब्रिटिश लोग के साथ इतने फ्रैंक कैसे हो रहे हैं। उन्हें तो हेट करना चाहिए। उन्हें बातचीत में वही बातों को फिर से ले आना चाहिए जब वो रूल करते थे, और हर एक बात पे याद दिलाना चाहिए कि तुम्हारी जो पास्ट फैमिली है वो कितने बुरे थे। और स्यूडो वाले एग्जैक्टली यही चाहते हैं। कहने के लिए वो इक्वालिटी की मांग करती हैं, लेकिन सचमुच की वो इक्वालिटी वो नहीं चाहती। इक्वालिटी तब अच्छी लगती है जब फ़ायदा मिलता है, जब हमारे खुद के जेंडर को जो फ़ायदा मिलता है और दूसरे को जब कुछ नहीं मिलता, ये बात बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब बात आती है पनिशमेंट की, जब बात आती है, तब वो आवाज़ नहीं उठाते। मन में ये सोचते हैं कि हाँ, इक्वालिटी चाहिए जहाँ पे हमें फ़ायदा मिले, लेकिन इतने भी इक्वालिटी नहीं चाहिए कि अगर लड़की लड़के को थप्पड़ मार दे और लड़का भी उल्टा थप्पड़ मार दे, ऐसी इक्वालिटी हमें नहीं चाहिए।
और ये चीज़ सिस्टम में इतनी घुल गई है कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक लड़का और लड़की जा रहे हैं, ठीक है, कुछ डेंजरस सिचुएशन अगर हो जाती है तो लड़का ये मानता है कि मेरी ड्यूटी है लड़की की रक्षा करना, इसलिए वो अपने आप को आगे कर देते हैं। और लड़की भी सेम मानती है कि ये लड़के का काम है, लड़के की ड्यूटी है हमारी रक्षा करना। प्रोटेक्शन के मामलों में लड़के आगे जाए और अपनी जान गंवा ले। ऐसे मामलों में लड़की बन जाती है नाजुक और लड़के बन जाते हैं स्ट्रांग। और इस केस में अगर लड़का पीछे हट जाए तो उसे कवर्ड समझा जाएगा, और अगर लड़की अगर आगे चले गई तो फिर क्या ही बात, पूजी जाएगी। और ये है हमारी इक्वालिटी। और ऐसे फेमिनिस्ट वाले का बस एक ही प्रोपेगेंडा होता है कि लड़का जो है वो झुका रहे और हमें प्रोटेक्शन वो देता रहे, इसके आगे और कुछ भी ना करे, तब बहुत सही रहेगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होना पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए कुछ और ही तरकीब वो लगाते हैं। जैसे पहले वो अपने आप को वीक समझती है, फिर ताकि वो उसे मौका मिले आवाज़ उठाने की कि देखो हम वीक हैं क्योंकि मेन शक्तिशाली हैं, और मेन शक्तिशाली हैं इसलिए हम वीक हैं। और इन चीज़ों के डर से कुछ कपल जिसके बच्चा होने वाले हैं वो ये तक नहीं कहते कि हमें लड़का पसंद है। भूल कर भी अगर वो ये कह देते हैं कि हमें लड़का पसंद है, फिर उसके बाद क्या होगा वो लोग नहीं जानते। इसलिए डर से वो ये बोलते हैं कि हमें लड़की पसंद है, हम लड़की चाहते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसलिए देखोगे कोई भी अगर बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म, और सिर्फ अच्छाई बता रहे हैं, लड़कों की बुराई कर रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुकून मिलता है। लेकिन कोई भी अगर लॉजिक दे के बात कर रहे हैं, कोई भी सचमुच की इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बात उन्हें हजम नहीं होती। उन्हें लगेगा कि ये लूप होल ढूंढ रहे हैं, कानून के बीच में जो लूप होल होता है और जो गैप होते हैं उसकी खोज है इससे, और फेमिनिज्म के खिलाफ है ये। और जो लोग ऐसा करेंगे उसे हम जीने नहीं देंगे। कल मैं ट्विटर में देख रहा था कि अगर कोई भी मूवीज़ जहाँ पे फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं, जहाँ पे फीमेल हीरो हैं, ऐसी मूवीज़ कभी हिट नहीं होती क्योंकि वो फेमिनिज्म के खिलाफ हैं। पर बात वो नहीं है। और इसके एग्जाम्पल के लिए वो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं जैसे मूवीज़ लाइक कैप्टन मार्वल, ब्लैक विडो, ये सारी मूवीज़ कभी हिट नहीं होती क्योंकि यहाँ पे फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। पर बात यह है कि मूवी से बेकार है, फीमेल की वजह से नहीं, ना ही वो फेमिनिज्म के खिलाफ है। मूवी से बेकार है तो अब क्या करें बताओ। और इसका कारण भी है, देखोगे एक मूवीज़ में जहाँ पे मान लो कि धनुष पीट रहे हैं सोनू सूद को, देखकर कितना क्रिंज लगता है, फनी सा लगता है, ऐसी मूवी से हिट नहीं होती। और वहाँ पे सिर्फ एम्पावरमेंट दिखाने के लिए तुम किसी लड़की से पिटवा रहे हो किसी ऐसे पहलवान को, तो कितना फनी लगेगा ये। और तुम चाहते हो कि ऐसी मूवीज हिट कर जाए और इसे प्रशंसा मिले। बायोलॉजिकली देखें वुमेन इज लेस स्ट्रॉन्गर देन मेन। तुम फाइट दिखा के एम्पावरमेंट प्रमोट नहीं कर सकते, ये और भी ज़्यादा फनी लगेगी ये चीज़। और दूसरी ओर स्यूट वाले को ये तक नहीं पता कि रियल फेमिनिस्ट कौन थे हमारे इंडिया में, उनके नाम तक नहीं पता। बस इतना पता है कि जेंडर के बेस पे कैसे बेनिफिट लेना है, कैसे फ़ायदा लूटना है, कैसे मैन को दबाना है, ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं वो।